बहुत ज़माना पहले जब पहाड़ों की चोटियां बादलों से बातें करती थीं और जंगलों में रात को चराग नहीं बल्कि आंखें जलती थीं, एक सरसब्ज वादी के किनारे एक गरीब चरवाहा रहता था। उसका नाम यूनुस था। यूनुस के पास न सोने का घर था, न चांदी के सिक्के, न ही कोई ताकतवर रिश्तेदार। उसके पास अगर कुछ था तो सिर्फ चंद दुबली पतली बकरियां, एक पुराना सासा और एक दिल जो सब्र से भरा हुआ था। यूनुस रोजाना फजर से पहले उठता, बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता और सारा दिन धूप, हवा और भूख बर्दाश्त करके शाम को वापस आता। वो अक्सर कहता, अल्लाह सब्र करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। लोग उसकी बात पर हंसते थे। इसी वादी के पीछे एक घना जंगल था। इस जंगल में एक भेड़िया रहता था, मगर वो आम भेड़िया नहीं था। उसका नाम था जुर्कान। जरकान नहायत चालाक, जबान का मीठा और दिमाग का खतरनाक। वो सिर्फ दांतों से नहीं, दिमाग से शिकार करता था। जरकान ने बहुत से जानवरों को धोखे से अपना शिकार बनाया था। वो कभी दोस्त बनकर आता, कभी मददगार बनकर, और आखिर में सबको हड़प कर जाता। एक दिन जरकान पहाड़ी पर बैठा यूनुस की बकरियों को देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठी। कितनी सारी बकरियां और चरवाहा इतना सीधा। जरकान ने अपने आप से कहा, ये तो आसान शिकार है, मगर जल्दबाजी नहीं, सब्र से काम लेना होगा। अगले दिन जरकान ने अपनी चाल चली। वो लड़ता हुआ जख्मी भेड़िए का रूप धार कर यूनुस के रास्ते में आ बैठा। यूनुस ने जैसे ही भेड़िए को देखा रुक गया। बकरियां भी सहम गईं। जरकान कराहते हुए बोला, ए चरवाहे, मुझे बचा लो, मैं बहुत जख्मी हूं। यूनुस हैरान हुआ। उसे कभी किसी भेड़िए को यूं रहम की भीख मांगते नहीं देखा था। दिल में ख्याल आया, ये मेरा दुश्मन है, मगर ये भी अल्लाह की मखलूक है। यूनुस ने सब्र से कहा, अगर तुमने मेरी बकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सरकार ने फौरन सर हिलाया, कसम है जन्नबिल की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यूनुस ने सरकार के जख्म पर पत्ते बांधे, इसे पानी पिलाया और अपनी रोटी का आधा हिस्सा भी दे दिया। जरकान दिल ही दिल में हंसा, कितना बेवकूफ है, खुद भूखा है और मुझे खिला रहा है। मगर यूनुस के चेहरे पुरसुकून था। वो बोला, सब्र का फल मीठा होता है। जरकान ने यह जुमला सुना और पहली बार उसके दिल में एक अजीब सी खटक पैदा हुई। जब यूनुस शाम को वापस आया और गांव वालों को बताया कि उसने एक जख्मी भेड़िए की मदद की है, तो सब हंस पड़े। आकर हो गए हो, कल वो तुम्हारी बकरियां खा जाएगा। इतना सब्र भी अच्छा नहीं होता। यूनुस ने खामोशी इख्तियार की। उसने बस इतना कहा, मैंने जो किया अल्लाह के लिए किया। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल पर खामोशी छाई हुई थी, मगर ये वो खामोशी थी जिसमें खतरा सांस ले रहा होता है। जरकान एक चट्टान के पीछे बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके जख्म अब ठीक हो चुके थे, लिमड़ाहट खत्म हो गई थी और आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। वो बड़बड़ाया, चरवाहा बहुत सीधा है, मगर दुनिया में इतना सब्र कोई मुफ्त में नहीं करता। आज देखता हूं इसके सब्र की हद कहां तक है। अभी सुबह यूनुस पे मामूल बकरियां चरा रहा था। वो पहाड़ के ढलवान पर बैठा बांसुरी बजा रहा था कि अचानक बकरियों में खलबली मच गई। मैं यूनुस चौंक कर खड़ा हुआ। सामने झाड़ियों से जरकान निकला, मगर इस बार जख्मी नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ। यूनुस का दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाला। तुमने वादा किया था, यूनुस ने मजबूत लहजे में कहा। जरकान मुस्कुराया, मैं वादा तोड़ने नहीं आया, सिर्फ आजमाने आया हूं। जरकान ने जमीन पर पंजा मारा, मुझे सिर्फ एक बकरी दे दो चरवाहे, वरना मैं कल रात आकर सब ले जाऊंगा। यूनुस ने बकरियों की तरफ देखा। वही बकरियां उसकी कुल कायनात थी। तो उसका दिल कांप गया, मगर जबान खामोश रही। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर मेरी बकरियां तुम्हारी भूख मिटा सकती हैं तो एक ले लो, मगर जुल्म मत करो। जरकान को यह जवाब उम्मीद नहीं था। वो सोच में पड़ गया। ये मान गया, ये तो और भी आसान निकल आया। उसने एक बकरी पकड़ी और जनबिल की तरफ पड़ गया। जब यूनुस शाम को वापस आया और सारी बात गांव वालों को बताई, तो शोर मच गया। हमने कहा था ना, अब रोज एक बकरी जाएगी, इस कीड़े को मार देना चाहिए। एक नौजवान ने कुल्हाड़ा उठाया, हम जनबिल चलते हैं, आज ही हिसाब साफ करते हैं। यूनुस ने सबको रोक दिया, नहीं, जल्दबाजी तबाही लाती है, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। लोगों ने इसे बुजदिल कहा,
नासमझ कहा, मगर यूनुस खामोश रहा। अगले दिन जरकान फिर आया। इस बार उसने 2 बकरियों की तरफ देखा। आज तो चाहे भूख पड़ रही है। यूनुस का चेहरा सिर्फ पड़ गया। उसकी आंखों के सामने उसका मुस्तकबिल घूम गया। अगर बकरियां खत्म हो गईं तो वो क्या करेगा? मगर उसने गहरी सांस ली, जो अल्लाह को मंजूर। उसने 2 बकरियां दे दी। जरकान जाते जाते हंसा, तुम्हारा सब्र मुझे पसंद आ रहा है चरवाहे। इस रात यूनुस सो न सका। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, ए अल्लाह, मेरा सब्र तेरी रजा के लिए है। अगर इसमें कोई भलाई नहीं तो मुझे रास्ता दिखा। हवा तेज हो गई, दरख्त सरसराने लगे। इसी लम्हे एक बूढ़ा फकीर लाठी टेकता हुआ यूनुस के पास आ पहुंचा। बेटा, फकीर की आवाज गहरी थी, सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, मगर सब्र के साथ हिकमत भी जरूरी होती है। यूनुस ने चौंक कर देखा। हिकमत? फकीर मुस्कुराया, वक्त आने पर तुम सब समझ जाओगे। जरकान का गुरूर ही इसकी शिकस्त बनेगा। ये कहकर फकीर अंधेरे में गुम हो गया। जंगल में जरकान बकरियां खाते हुए हंस रहा था। चरवाहा टूट चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। मगर वो ये भूल चुका था कि सब्र खामोश होता है, कमजोर नहीं। फकीर के अल्फाज यूनुस के दिल में गूंज रहे थे। सब्र के साथ हिकमत भी जरूरी होती है। अभी सुबह यूनुस पहले से मुख्तलिफ था। वही सादा कपड़े, वही बकरियां, मगर आंखों में अब कमजोरी नहीं समझ थी। जरकान के जाते यूनुस ने वही किया जो उसने कभी नहीं किया था। वो गांव गया, मगर इस पाक रोने या शिकायत करने नहीं, बल्कि मंसूबा बनाने। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। जरकान का गुरूर, उसकी रोज की आदत और वही जंगल का रास्ता जहां वो शिकार ले जाता था। एक बूढ़ा शख्स बोला, वो खुद को सबसे होशियार समझता है, यही इसकी कमजोरी है। इस रात चांद कोरा था, जंगल रोशन मगर खामोश। जरकान हस्बे आदत बकरियों के साथ एक तन घाटी में दाखिल हुआ। अचानक थम जमीन उसके नीचे से खिसक गई। जरकान एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। वही गड्ढा जो यूनुस ने गांव वालों के साथ मिलकर तैयार किया था। जरकान ने चीख कर कहा, चरवाहे, ये क्या किया तुमने? ऊपर यूनुस खड़ा था। उसकी आवाज पुरसुकून थी। यही सब्र का आखिरी इम्तिहान था जरकान। मैंने बदला नहीं लिया, मैंने खुद को बचाया। जरकान गुस्से से कांप रहा था। मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूं कभी वापस नहीं आऊंगा। यूनुस ने आंखें बंद की। उसके दिल में नफरत नहीं थी, सिर्फ एक सवाल, मैं क्या वही बन जाऊं जो उसने किया? उसने गांव वालों से कहा, इससे मारना नहीं, बस जंगल से दो छोड़ पाओ। लोग हैरान रह गए, कितना जुल्म सहकर भी रहम। यूनुस बोला, यही मेरा सब्र है और यही मेरा इनाम बनेगा। जरकान को दूर पहाड़ों के पार छोड़ दिया गया। अकेला, कमजोर और शर्मिंदा। और यूनुस, कुछ दिन बाद अजीब बात हुई। वही जंगल जिससे लोग गिरते थे, उसके अंदर से एक कुदरती चश्मा फूट पड़ा, बिल्कुल यूनुस की चरागाह के पास। लोग दूर दूर से आए। बकरियां पड़े, जमीन सरसब्ज हो गई और यूनुस की गुर्बत रफ्ता रफ्ता खुशहाली में बदल गई। मगर यूनुस वही रहा, सादा शुक्रगुजार साबिर। एक शाम वही फकीर घर आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, देखा बेटा, सब्र कभी खाली नहीं जाता। यूनुस ने पूछा, क्या? फकीर गायब हो चुका था। सिर्फ हवा में एक आवाज गूंजी, सब्र वो ताकत है जो चालाक तरीन भेड़िए को भी अपनी हद पे ले आती है। कहानी का सबक मॉरल, सब्र कमजोरी नहीं, ताकत है। अक्ल के बगैर सब्र अंधा होता है और आखिरकार इंसान या भेड़िए को ले डूबता है। अल्लाह सब्र करने वालों को वो देता है जो वो सोच भी नहीं सकते।